हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। हम देख रहे हैं कि कैसे एआई केवल एक बज़वर्ड ना रहकर डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आज हम समझेंगे कि एआई कैसे हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कैसे काम आएगी। भारत के डिफेंस सेक्टर में एआई कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है, इसे भी हम विस्तार से देखेंगे। एआई के बारे में कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बज़वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप में एआई ड्रिवन डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट 2019 से 22 तक $11 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ हाइप नहीं है, बल्कि डिफेंस में एआई को लेकर बहुत सीरियसनेस के साथ काम हो रहा है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत में एआई बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। भारत का एम है कि 2030 तक एआई ड्रिवन ऑटोनोमस सिस्टम्स को अपने डिफेंस ऑपरेशंस में मेन तरीके से शामिल किया जाए। भारत भी ये समझ चुका है कि आने वाले समय में डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एआई एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इन्वेस्टमेंट से ये साफ है कि एआई अब डिफेंस का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। एआई के फील्ड में केवल एस्टैब्लिश्ड डिफेंस कंपनीज ही काम नहीं कर रही, अब स्टार्टअप भी इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोप में एआई फोकस स्टार्टअप्स बहुत तेजी से इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। भारत में भी कई एआई स्टार्टअप्स डिफेंस सेक्टर में इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च जो कि एआई पावर ड्रोन सिस्टम्स पर काम कर रही है, और टोनबो इमेजिंग जो कि एआई ड्रिवन सर्वेलेंस सिस्टम्स डेवलप कर रही है। ये स्टार्टअप्स बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पार्टनरशिप्स में काम करके इंडियन डिफेंस सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एआई स्टार्टअप्स डिफेंस सेक्टर में नई जान फूंक रहे हैं। ये कंपनियां बहुत ही तेजी से इनोवेटिव सॉल्यूशंस तैयार कर रही हैं और इन्हें बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पार्टनरशिप्स करते हुए देखा जा रहा है। ये बदलाव डिफेंस सेक्टर में बड़े इनोवेशंस का रास्ता खोल रहा है। मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजीज में एक नए कॉन्सेप्ट पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जिसे डिसएग्रीगेटेड फोर्सेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी वॉरशिप्स या एयरक्राफ्ट्स की बजाय कई छोटे इंटरकनेक्टेड यूनिट्स का एक नेटवर्क बनाया जाता है। ये एआई पर आधारित होता है और इसकी मदद से ये यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट कर पाती हैं। भारत में भी डिसएग्रीगेटेड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंटली उभर रहा है। भारतीय नौसेना और वायुसेना एआई ड्रिवन ऑटोनोमस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की प्लान्स बना रही हैं। एआई की मदद से छोटे इंटरकनेक्टेड यूनिट्स बैटलफील्ड पर बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन आर्मी के कॉम्बैट ड्रोन्स एआई की मदद से कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे न केवल एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि वॉर के दौरान सेफ्टी भी इंश्योर होती है। एआई की कुछ की कैपेबिलिटीज में आता है सेंसर फ्यूजन। एआई मल्टीपल डेटा सोर्सेज, रेडार, सोनार, सैटेलाइट इमेज से रियल टाइम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर बैटलफील्ड की कंप्रिहेंसिव तस्वीर बनाता है। ऑटोनोमस नेविगेशन एआई ड्रिवन ऑटोनोमस व्हीकल्स को बिना कांस्टेंट ह्यूमन इनपुट के सेल्फ नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। थ्रेट असेसमेंट एआई के एल्गोरिदम्स तेजी से थ्रेट्स को पहचान सकते हैं और कमांडर्स को सही डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। एआई की मदद से डिसएग्रीगेटेड फोर्सेस एक दूसरे से लगातार कनेक्टेड रहते हैं और उनकी हर एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड तरीके से होती है। एआई के आने से अब पायलटलेस एयरक्राफ्ट्स कोई फिक्शन नहीं रह गए। आज कंपनियां ऐसे सिस्टम्स बना रही हैं जो पूरी तरीके से ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स को पायलट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरोप में शील्ड एआई जैसी कंपनियां ऑटोनोमस पायलट सिस्टम्स पर काम कर रही हैं। भारत में भी एआई पावर्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएएस पर काम हो रहा है। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस एआई ड्रिवन ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। एचएएल का कैट्स कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा ही एक एम्बिशियस एआई पावर्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, जिससे कि एआई पावर्ड ड्रोन्स ह्यूमन पावर एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड मिशंस में हिस्सा लेंगे। एआई पावर्ड एयरक्राफ्ट की मदद से सीरियल वॉरफेयर में न केवल एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि सोल्जर्स की सेफ्टी भी इंश्योर की जा सकेगी। ये फ्यूचर का वॉरफेयर है जिसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जा सके।
एआई को इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क की बहुत जरूरत होती है। चाहे डिसएग्रीगेटेड फोर्सेस हो या फिर ऑटोनोमस व्हीकल्स, उनके बीच की कम्युनिकेशन को सीमलेसली मैनेज करने के लिए एआई बहुत जरूरी है। भारत में भी रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है, खास करके 5G और एआई ड्रिवन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के इंटीग्रेशन पर। भारतीय रक्षा बल अपने मिलिट्री नेटवर्क्स को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि बैटलफील्ड पर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट किया जा सके। एआई की मदद से ये नेटवर्क्स खुद ब खुद डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई की वजह से नेटवर्क्स को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है, जिससे कि हर यूनिट रियल टाइम डेटा से कनेक्टेड रहती है। एआई का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। एआई के कई एप्लीकेशंस ड्यूअल यूज हैं, यानी मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन सेक्टर में भी इसका यूज हो सकता है। भारत में भी कई एआई ड्रिवन इनोवेशंस जो कि डिफेंस सेक्टर में डेवलप हो रही हैं, उनका यूज सिविलियन एप्लीकेशंस में किया जा रहा है, जैसे कि ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम जो कि डिफेंस ड्रोन्स में यूज हो रहे हैं। उन्हीं एआई टेक्नोलॉजीज को सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी तरह बैटलफील्ड के लिए बनाए गए एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स का यूज अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी किया जा सकता है। एआई इनोवेशन से न केवल डिफेंस सेक्टर को फायदा हो रहा है, बल्कि इसके कई एप्लीकेशंस आम लोगों के जीवन को भी आसान बना रहे हैं। ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी डिफेंस कंपनीज के लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और लार्जर मार्केट्स खोलती है। एआई के डिफेंस में भी कई फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। खासकर कमर्शियल एआई टेक्नोलॉजीज को डिफेंस में अप्लाई करने में कई हर्डल्स आते हैं। भारत में भी कमर्शियल एआई सिस्टम्स को डिफेंस के लिए अडेप्ट करने में कुछ चैलेंजेस देखे गए हैं। डिफेंस सिस्टम में सुरक्षा की काफी जरूरत होती है, जो कि कमर्शियल एआई मॉडल्स में हमेशा पूरी नहीं हो पाती। इसके अलावा भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस काफी कॉम्प्लेक्स और लंबी है, जो कि स्टार्टअप्स और टेक इनोवेटर्स के लिए एक ऑब्स्टिकल हो सकती है। द लास्ट माइल प्रॉब्लम, कमर्शियल एआई प्रोडक्ट्स नीड टू बी अडैप्टेड फॉर द यूनिक हाईली क्लासिफाइड नीड ऑफ डिफेंस। भारत में भी कमर्शियल और डिफेंस एआई मॉडल्स के बीच कंपैटिबिलिटी एक बहुत ही मेजर और बड़ा चैलेंज है। कमर्शियल एआई सिस्टम्स को डिफेंस के हाई सिक्योरिटी और क्लासिफाइड एनवायरनमेंट्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, डिफेंस सेक्टर में प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस लंबे और ब्यूरोक्रेटिक हो सकते हैं, जो कि तेजी से काम करने वाले एआई स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम को सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, ताकि एआई इनोवेशंस को तेजी से इंटीग्रेट किया जा सके। एथिकल कंसर्न्स, एआई के डिफेंस एप्लीकेशंस में कई एथिकल सवाल भी उठते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस वेपन्स का इस्तेमाल या फिर एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स में बायसेस का बनाना। भारत के डिफेंस सेक्टर को इन एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स को अपनाने की आवश्यकता है। एआई डेवलपर्स को इन चैलेंजेस से पार पाना होगा, ताकि डिफेंस सेक्टर में एआई का सक्सेसफुली यूज हो सके। भारत के लिए जरूरी है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाए और एथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए एआई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाए। दोस्तों, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर है। चाहे डिसएग्रीगेटेड फोर्सेस हो, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट या फिर रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एआई हर जगह अपनी जगह बना रहा है। भारत के लिए एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करना न केवल जरूरी है, बल्कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी गोल्स को भी पूरा करने में मदद करेगा। एआई के जरिए भारत अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, एआई पावर्ड ड्रोन्स और डिसएग्रीगेटेड फोर्सेस जैसी टेक्नोलॉजी से बैटलफील्ड पर एफिशिएंसी और सोल्जर सेफ्टी बढ़ेगी। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी से डिफेंस इनोवेशंस का सिविलियन एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे पूरे देश को लाभ होगा। भारत एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है और एआई इस जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है। हमें एआई में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी होगी, ताकि हम ग्लोबल डिफेंस चैलेंजेस का सामना कर सकें और अपने देश को सेफ रख सकें। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।